वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए एटलस प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो झारखंड राज्य बना है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में अगस्त 2022 में किस देश ने रूस को हराकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो सऊदी अरब। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 500 रुपया कर दिया है? तो सिक्किम राज्य कर दिया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्मा इम्प्लीमेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद ने किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST पिछड़ा वर्ग OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 77% आरक्षण दिया है? तो झारखंड सरकार ने दिया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक IIT मंत्रालय में स्वच्छ पखवाड़ा किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत व्यापार पदोन्नति संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? तो बेंगलुरु FC जीता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कैंटर के ब्रेंच रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सी कंपनी भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विनोद अग्रवाल को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस शहर में भारतीय नौसेना ने ENC याचिंग चैंपियनशिप आयोजित की है? तो विशाखापत्तनम में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने किस शहर में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पुलवामा में। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया करेगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कजाकिस्तान ने अपने राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा है? अस्थाना। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो गौतम अडानी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में आमोदोवा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सेनेगल का। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के लिए अवेकनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में
किस सप्ताह को बधिर लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? तो 19 सितंबर से 25 सितंबर तक। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने डिजिटल एड्रेस के साथ देश के पहले स्मार्ट सिटी बनने के लिए फ्रॉम पट्टा नेविगेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंदौर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश के साथ यूएई ने मून रोवर मिशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो चाइना। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्मार्ट विलेज पंचायत ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण पर 2 दिवसीय सम्मेलन लिविंग नो वन बिहाइंड का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ शहर में किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस संगठन को 2021-22 के लिए राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगला सवाल देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सती पीरामल को। सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो प्रणव आनंद बना है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में तूफानी हवाओं और वर्षा के साथ टाइफून नानमंडल किस देश में आया है? तो जापान देश में आया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य के पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो वेस्ट बंगाल के। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में एक्स सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में किसे बनाया गया है? तो विजय कुमार सिन्हा को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मुस्कुराहट चांद लम्हे और कुछ खामोशियाँ पुस्तक के विमोचन किसने किया है? तो मनोज वाजपेयी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नया नाम क्या होगा? तो देवगिरी किला नाम। देखिए, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो भारत, अपना इंडिया ही बना है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में बनारसी और बोगीबिल के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किस वर्ष शुरू की जाएगी? तो 2023 में शुरू कर दी जाएगी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अजय को किस नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो मझगांव पोर्ट से सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस शहर में भारतीय तटरक्षक बल में एक नया गश्ती पोत समर्थ चालू किया गया है? तो कोची शहर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिन टी राजा को। हाल ही में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो श्रीनगर में कर दी गई। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने शेफ वोमेन चैंपियनशिप जीता है? तो ये चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रीकैशनरी डोज का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को कितने उम्र में निधन हुआ है?
तो 58 ईयर में निधन हुआ है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो छेलो सो। अगला सवाल देखिए, हाल ही में येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम सुब्रमण्यम गांधी को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय कर दिया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में आरबीआई किस बैंक को पीसीए प्रोमोट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हटा दिया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चेन्नई ओपन WTA 250 सिंगल टाइटल 2022 किसने जीता है? तो लिंडा फ्रोहोविटोवा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले असमिया और सबसे पुराने भारतीय कौन बने हैं? तो एलवी हजारिका। हाल ही में किस दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है? तो 21 सितंबर को मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में प्रदर्शनी एकेडमी के स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा और रितिका साजदेह को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस उद्योगपति को पीएम क्राइसिस फंड ट्रस्टी चुना गया है? तो रतन टाटा का चुना गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा देश 2023 में मोटो जीपी जिसे कहते हैं ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का मेजबानी करेगा? तो अपना ही देश भारत मेजबानी करेगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में लद्दाख में कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज पांडे ने किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व राइनो डे मनाया गया है? तो 22 सितंबर को मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एशिया पैसिफिक फ्रॉम गवर्नेंस कमेटी के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के महानिर्देशक रूप में किसे चुना गया है? तो भरत लाल को चुना गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आम जनताओं से शिकायतों और चिंताओं को इकट्ठा करने के लिए वेब पोर्टल CM द हाईसी लॉन्च किया है? तो ये किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 2022-23 के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के कितने GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7.0%। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहली बार फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा मणिपुर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चमड़ा उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो एल नागेश्वरन राव को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 20 सितंबर 2022 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना कितने स्थापना दिवस मनाए हैं? तो 38वां।
अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के तटरक्षक द्वारा किस शहर के तट पर यभस ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो असम राज्य सरकार ने करेगी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं के स्वास्थ्य बीमा योजना CM हिस शुरू करेगा? तो नागालैंड। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय युवाओं के प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सैमसंग के साथ साझेदारी की है। हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? रोजगार से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुवाहाटी में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और किस देश का कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो अमेरिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर। ये था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपके वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि करंट अफेयर्स के नए वीडियो मिलता रहे।